हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इस सीरीज में हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट 2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभी तक जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो है ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन हम प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथेसिस में भी हाइपोथेसिस मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन हाइपोथेसिस। एरर्स क्या होता है? जब हम एरर्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि एरर्स क्या होता है। एरर्स होती है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब छोटी छोटी गलतियां जो हम बाई चांस हो जाती है। हम बोलते हैं ना अपनी लाइफ में कि गलती से गलती हो गई, तो ये वही गलतियां हैं जो जानबूझ के नहीं की जाती, बट गलती से गलतियां हो जाती हैं, वही एरर्स होता है। तो देखते हैं, अ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इट कैन बी करेक्ट और इनकरेक्ट। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि अभी उसे टेस्ट करना बाकी है। रिसर्चर्स में अराइव एट इनकरेक्ट कंक्लूजन ड्यू टू, जो रिसर्चर होता है वो इनकरेक्ट कंक्लूजन पे कब जाता है? जब ये चीजें होती है। क्या होती है? ड्यू टू फॉल्टी सैम्पलिंग, अगर सैंपल गलत लिया है। इनएक्यूरेट डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। पुअर स्टडी डिजाइन, जो डिजाइन सेलेक्ट की थी स्टडी करने के लिए, रिसर्च के लिए, वो डिजाइन ही गलत सेलेक्ट कर दी। इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिकल मेथड गलत चूज कर लिए, करना था टी टेस्ट और कर डाला क्या? कोरिलेशन। या फिर कुछ और मिस्टेक्स। इस तरह की ये जो मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स क्या करती हैं? ये एरर कर देती हैं किसमें? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो कौन से एरर हो सकते हैं? इनसे दो टाइप्स के एरर हो सकते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहा जाता है। अल्फा एरर, अल्फा इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहा जाता है। टाइप 1 एरर कब होगा? जब रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तब हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये टाइप 1 एरर हो गया। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि फाइंडिंग एन इफेक्ट दैट इजंट देयर, कि जो इफेक्ट नहीं था उसको भी मान लिया कि है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है या जो नहीं जानते हैं इस बारे में, वो प्रीवियस क्लास में जाके एक बार देख लें, जिससे कि एरर्स अच्छे से समझ में आए। तो नल हाइपोथेसिस को जो ऑलरेडी ट्रू है, मतलब कोई रिलेशनशिप जो नहीं बताती है, उसको तो हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और एक्सेप्ट किसको कर लिया? कि कोई इफेक्ट प्रेजेंट है, जबकि कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में, वो तो है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। और अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि जब हमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, जब वो फॉल्स थी तो क्या होता है? टाइप 2 एरर हो जाता है। जब हमने रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू थी, तो टाइप 1 एरर हो जाता है ना। और अगर हमने टाइप 2 एरर किया है तो उसको टाइप 2 एरर को ही मान लीजिए, उसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। इसको फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सॉरी, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिसिंग एन इफेक्ट दैट इज एक्चुअली देयर, जो इफेक्ट है उसको हमने नहीं माना, इसलिए ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। जो इफेक्ट था, अगर हमने उसको, जो इफेक्ट नहीं है उसको मान लिया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इनके नाम इस तरह से हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये है नल हाइपोथेसिस वाला सेक्शन। मतलब क्या बोलती है? नल हाइपोथेसिस बोलती है नो इफेक्ट। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला सेक्शन जो क्या बोलती है? एग्जिस्ट इफेक्ट। यहाँ पे कि कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है ना, नल में। और ऑल्टरनेटिव में कोई इफेक्ट प्रेजेंट है, ये बता रहा है। तो अगर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो एक सेकेंड, अगर क्या होगा? अगर जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी स्टडी बहुत अच्छी है। बट नल हाइपोथेसिस ट्रू है, सही है,
और उसको हमने कर दिया रिजेक्ट, उसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा, तो टाइप 1 एरर हो जाएगा। और इस टाइप 1 एरर का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है। ठीक है, कब नल हाइपोथेसिस जो ट्रू नल है उसको अगर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा टाइप 1 एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्मोक डिटेक्टर अलार्म्स, कि जो एक स्मोक डिटेक्टर हमारे पास है वो बज गया, वो बजा, लेकिन वहां पे क्या था, देर इज नो फायर, फायर तो थी नहीं, आग तो जली नहीं थी, बट धुआं तो हुआ था। धुआं किसका हुआ था, टोस्ट जल गया था। उस टोस्ट की वजह से स्मोक डिटेक्टर जो था वो अलार्म किया उसने, है ना। तो ये क्या हुआ, बट एक्चुअल में फायर वहां पे नहीं एग्जिस्ट करती थी, मतलब फायर नहीं थी, तो नल हाइपोथेसिस थी कि देर इज नो फायर, बट फिर भी अलार्म बज गया। तो ये क्या हो गया, ये हमने गलत उसको चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि वहां पे फायर एग्जिस्ट करती थी, जबकि फायर तो थी ही नहीं, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया नल को। यहाँ पे दूसरा है टाइप 2 एरर, जिसको हम और बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, भी उसका दूसरा नाम है फेलिंग टू डिटेक्ट अ रियल इफेक्ट। यहाँ है कि एक्चुअली इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेडिकल टेस्ट सेज नेगेटिव, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोविड टाइम पे आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, तब सबको बहुत ज्यादा समझ आया होगा कि पॉजिटिव है मतलब कोरोना है, कोरोना है ना, और नेगेटिव मतलब कोरोना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो पेशेंट है ना उसको डिजीज है, उसको कोविड है, बट रिपोर्ट आई है नेगेटिव, तो ये तो एरर हो गया ना, क्योंकि अब उसको मेडिसिन नहीं दी जाएगी, ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो टाइप तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो क्या बोलती है कि इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर का ये दूसरा एग्जाम्पल है। आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, शेफर्ड होता है जो चिल्लाता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना। जब वो जंगल में भेड़े लेके जाता है तो वो चिल्लाता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए। और जो गांव के लोग हैं वो दौड़ते हुए आ जाते हैं बचाने के लिए कि अरे भेड़िया है, तो सबको बचाते हैं, चलते हैं। लेकिन जब वो वहां पे रियल में जाके देखते हैं तो वहां पे नो वुल्फ, कोई भेड़िया नहीं होता। और ये जो शेफर्ड होता है वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था, मस्ती कर रहा था। तो वो गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रेजेंस है इनकी, ये यहाँ पे प्रेजेंस यहाँ पे हुई, वो किसके लिए हुई, वुल्फ के लिए हुई। लेकिन क्या वुल्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है नो वुल्फ। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है नल हाइपोथेसिस कि वुल्फ प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो वुल्फ, है ना। बट ये आ गए मतलब इन्होंने एरर कर दिया, गलती कर दी आके, क्योंकि वुल्फ तो प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव हो गया और टाइप 1 एरर हो गया। ऐसे ही दूसरा सिनारियो ये है जिसकी में क्या था, जिसमें अब ये शेफर्ड जब फिर से चिल्लाता है वुल्फ वुल्फ, तो आज सच में वुल्फ यहाँ पे आ गया है। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि फिर से मजाक किया होगा, तो ये गांव के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। ये भी एरर हो गया कि कोई चीज प्रेजेंट है, वुल्फ एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है ना वुल्फ, वुल्फ, देयर इज वुल्फ अटैकिंग द शीप, ये देखिए अटैक कर रहा है। लेकिन गांव के लोग नहीं आए, नहीं आके उन्होंने एरर कर दिया और वो सारी शीप को खा गया, है ना, सबको उसने मार दिया। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस का मेन डिफरेंस यही है कि जो ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस होती है ना, वो ऐसा होती है कि हम कहते हैं कि कोई इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो वुल्फ अटैकिंग द शीप, बट फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करके मान लेते हैं, और तो फिर क्या होता है, एरर होता है। जैसे ये गांव वाले आ गए थे तो ये एरर कर दिया इन्होंने। बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है कि देर इज नो वुल्फ अटैकिंग द शीप, देर इज वुल्फ अटैकिंग द शीप, मतलब शीप पर अटैक किया है वुल्फ ने। तो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसको हमने नकार दिया और हम आए नहीं बचाने के लिए, तो सब गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है, इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं वो होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये देखिए इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ट्रू नल को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब, हाँ एक चीज और है कि जब भी हम हाइपोथेसिस देखते हैं, जैसे हमने देखा एक होता है टाइप 1 हाइपोथेसिस वो एरर, अभी हमने देखा, दूसरा है टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर है,
अब क्यों फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं? टाइप 1 को एरर को क्या कहा जाता है? टाइप 1 एरर को कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव, और टाइप 2 एरर को कहा जाता है फॉल्स नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि हम तो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं किसको? ट्रू नल को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे, फॉल्स पॉजिटिव कैसे? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रू ऑल्टरनेटिव को, ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये फॉल्स नेगेटिव कैसे हो गए? इनके नाम इस तरह कैसे हैं? तो वो इसलिए है कि एक और इसमें चीज अलग है जो हमें समझना है कि अगर हम क्या करते हैं, एक नल है हाइपोथेसिस और एक है ऑल्टरनेटिव, दो ही तरह की हाइपोथेसिस है। अब ऑल्टरनेटिव के भी सब पार्ट्स हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हम यहाँ जस्ट बात कर रहे हैं एक नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली कुछ दूसरी चीज होती है और वो है कि एक्सेप्ट हो जाती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर हमने नल को रिजेक्ट किया। अगर हमने ट्रू ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? नल एक्सेप्ट हो जाती है। इसलिए ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे नल को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, पर पॉजिटिव क्या हो रहा है? हम गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव को, जो यहाँ पे इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता उसके हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव। और फॉल्स नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो सही चीज है उसको हमने यहाँ डिनाई कर दिया, जो प्रेजेंट था एक्चुअली उसको हमने डिनाई कर दिया और जो नहीं प्रेजेंट है उसको हमने अपना लिया, इसलिए फॉल्स नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, ये मैंने अभी समझा दिया। नॉट बिलीवेबल व्हेन देयर इज रियली वन। ओके, नेक्स्ट है ये एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फायर वाला एग्जाम्पल है। ये फायर डिटेक्टर है, ये फायर डिटेक्टर है और ये बजने लगता है। तो फिर यहाँ पे फिर से लोग भाग के आते हैं बचाने के लिए कि आग लग गई, अब तो चलो बुझाना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसा सोच के लोग आते हैं, बट आके देखते हैं तो नो फायर, नो फायर, फायर ही नहीं है यहाँ पे, तो टोस्ट जल गया था और उसकी धुएं की वजह से है ना डिटेक्टर ने बीप बीप करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? देयर इज नो फायर इन द हाउस। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? देयर इज फायर इन द हाउस, फायर प्रेजेंट है। अब ये फिर से, अब ये बज नहीं रहा है आज, जब एक्चुअली फायर एग्जिस्ट करती है तब ये जो हमारा डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, वो बज ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि ये खराब हो गया है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम हो गई है, एक्सपायर हो गया है, जो भी है, जिसकी वजह से बज नहीं रहा है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, जो आस पड़ोसी से पता ही नहीं चला किसी को, तो क्या यहाँ भी एरर हो गया? जहाँ पे लोगों को होना चाहिए था वहां वो नहीं है। तो जब अब इसको हमने एक्सेप्ट निग्लेक्ट कर दिया, किसको? जो था, तो हो जाएगा टाइप 2 एरर। जो नहीं था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हो जाएगा टाइप 1 एरर। ओके, तो ये सेम है कि इट टर्न्स आउट देयर वाज नो फायर ट्रिगर्ड बाय बर्न टोस्ट, यू मेड अ टाइप 1 एरर, also known as false positive, detecting an effect that wasn't actually there। और ये क्या कहता है? इट टर्न्स आउट देयर वाज एक्चुअली अ फायर इन द हाउस बट द फॉल्टी डिटेक्टर मिस्ड इट, यू मेड टाइप 2 एरर, also known as false negative, failing to detect an effect that was actually there। तो यहाँ पे इफेक्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? जो नहीं प्रेजेंट है उसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है, दोनों में बस इतनी ही बात है। ये लास्ट है इसका डिफरेंशिएट, ये इसलिए बनाया है कि आपको समझने में और ज्यादा इजी हो जाए। तो हम देख लेते हैं जो मेजर डिफरेंस क्या है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के। टाइप 1 एरर इज इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एरर caused by rejecting a null hypothesis when it is true। कब रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को? जब वो ट्रू है, ये टाइप 1 एरर होगा। टाइप 1 एरर इज इक्विवेलेंट टू अ फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं इसको। इट इज फॉल्स रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू हाइपोथेसिस, वही बात है। टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर करने की, कितनी बार किस तरह से टाइप 1 एरर होगा, वो किसके बराबर है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के।
अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पावर, टेस्ट पावर क्या होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम टेस्ट पावर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, डीप में आपके सिलेबस में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पे पोर्शन है, ये रहा पावर एनालिसिस और इफेक्ट साइज। जब हम ये डिस्कस करेंगे ना तब हम इन सारी बातों को डीप में डिस्कस करेंगे, कब, बाद में। तो अभी बस इतना समझना है कि जो टेस्ट पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। इट कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कब रिड्यूस कर सकते हैं हम, जब हम डिक्रीज कर दें किसको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिक्रीज कर दे तो टाइप 1 एरर को डिक्रीज किया जा सकता है। इट कॉज्ड बाय लक और चांस। कैसे होता है, बाय लक और चांस होता है। टाइप 1 एरर इज सिमिलर टू फॉल्स हिट, ये हम देख चुके हैं, फॉल्स हिट है। टाइप 1 एरर इज एसोसिएटेड विद रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ओके, टाइप 2 एरर को देखते हैं। टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर इज error that occurs when the null hypothesis is associated when it is not true। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है ये। टाइप 2 एरर इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, इट इज द फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, है ना। टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा, इसको बोलते हैं बीटा, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज इक्वल टू 1 माइनस द पावर ऑफ द टेस्ट, यानी 1 माइनस बीटा भी बोला जाता है इसको, ये भी बोला जाता है 1 माइनस बीटा। इट कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखिए टाइप 1 एरर में तो क्या था, रिड्यूस कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बट टाइप 2 एरर को कैसे डिक्रीज करेंगे, रिड्यूसिंग बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। इट कॉज्ड बाय लक और चांस था, टाइप 1 एरर की बाय लक और चांस होता है, बट यहाँ पे कैसे होता है, क्या कॉज है, जो टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर कॉज्ड बाय स्मॉलर सैंपल साइज और अ लेस पावरफुल टेस्ट, तब होता है। ठीक है, टाइप 1 एरर टेस्ट पावर क्या होती है ये मैं बता चुकी हूँ, टेस्ट पावर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इफेक्ट साइज, सब कुछ हम है ना वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब इनका पूरा प्योर टॉपिक आएगा। यहाँ पे बस इतना ही समझना, ठीक है। तो टाइप 1 एरर इज सिमिलर टू फॉल्स हिट, और ये टाइप 2 एरर सिमिलर टू अ मिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मिस कर देते हैं ना जो फैक्ट एग्जिस्ट है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर है किसके लिए, सिमिलर टू अ मिस। टाइप 2 एरर इज एसोसिएटेड विद रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये सारा टॉपिक है, ये इसका डिफरेंशिएशन भी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going. Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.